नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वर्मा इलेक्ट्रॉनिक में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास एक डेल्टा 4000 वाट का रेक्टिफायर मॉड्यूल आया हुआ है। इसमें क्या फॉल्ट है अभी हम आप लोगों को चेक करके दिखाते हैं। तो देखिए, हमने एसी डीसी कनेक्टर को कनेक्ट कर लिया है। मल्टीमीटर से हम दोस्तों एसी वोल्टेज चेक करते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों, हमारे रेक्टिफायर मॉड्यूल में 205 वोल्ट का इनपुट हो रहा है। एसी सप्लाई का 205 वोल्ट इनपुट हो रहा है। अब दोस्तों हम मल्टीमीटर से वोल्टेज डीसी वोल्टेज भी चेक करवा के दिखाते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों, 2.5 वोल्ट हमारे रेक्टिफायर मॉड्यूल से आउटपुट हो रहा है। आउटपुट हमारा प्रॉपर सही नहीं निकल रहा है। एक बार मैं दोस्तों आपको सामने का जो फैन एलईडी है उसको भी दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, फैन भी नहीं चल रहा है और कोई एलईडी भी हमारी नहीं जल रही है। कोई भी एलईडी हमारी नहीं जल रही है। तो चलिए दोस्तों, इस रेक्टिफायर मॉड्यूल को हम खोलते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं इस रेक्टिफायर मॉड्यूल के अंदर क्या फॉल्ट है। और इस तरीके का फॉल्ट अगर आता है तो आप भी अपने रेक्टिफायर मॉड्यूल को इस तरीके से सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस रेक्टिफायर मॉड्यूल के जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं उन सबको हमें पहले खोल लेना है। तो देखिए दोस्तों, हमारे रेक्टिफायर मॉड्यूल के सारे स्क्रू खुल चुके हैं। अब दोनों पार्ट को अलग अलग कर देना है। तो देखिए, हमारे रेक्टिफायर मॉड्यूल खुल चुका है। अब इसमें जितने भी कनेक्टर लगे हुए हैं उन सब कनेक्टर को हमें बाहर कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, दोनों पार्ट हमारे अलग हो चुके हैं। एसी और डीसी वाला दोनों पार्ट हमारा अलग हो गया है। तो दोस्तों, इसमें एसी इनपुट हो रहा था, एसी सप्लाई इनपुट हो रहा था, लेकिन डीसी आउटपुट नहीं हो रहा था। तो सबसे पहले हम जो एसी डीसी पार्ट में जो एसी इनपुट वाला कनेक्शन है उसको चेक करेंगे। तो देखिए, फेस वाला हमारा सर्किट सही है। इसी प्रकार न्यूट्रल वाले को भी चेक कर लेना है। तो देखिए, इस पर भी हमारा कंटिन्यूटी आ रहा है, हमारा वो भी सर्किट सही है। अब 33 ओम्स के रजिस्टेंस को भी चेक करना है। तो देखिए, इसमें भी हमारा 33 ओम्स दिखा रहा है, ये भी हमारा सही है। तो इस तरीके का फॉल्ट दोस्तों हमारे एसी वाले पार्ट से आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि इस तरीके का फॉल्ट किस सर्किट से आता है, किस कंपोनेंट के ख़राब होने से इस तरीके का फॉल्ट आता है। तो देखिए दोस्तों, ए आईसी, ए वाली आईसी और ए वाली आईसी, इन तीनों में से अगर कोई ख़राब होता है तो हमारा रेड लाइट जलता है, इंडिकेट करता है। हमारे जो आगे एलईडी लगी हुई है उस पर रेड लाइट या ग्रीन लाइट जलता है। और देखिए दोस्तों, ये हमारा स्विचिंग ट्रांजिस्टर है, रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, जो वोल्टेज को रेगुलेट करता है। यहाँ से हमको 3.3 वोल्ट मिलता है और जो बगल वाला ट्रांजिस्टर है इससे हमारा 4 वोल्ट मिलता है। तो चलिए दोस्तों, हम इस सर्किट में वोल्टेज को पहले चेक करते हैं कि हमारे रेगुलेटर ट्रांजिस्टर से वोल्टेज आउटपुट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो हमें सबसे पहले इस जितने भी कनेक्टर हैं उनको कनेक्ट करके सप्लाई दे करके चेक करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा सारा कनेक्शन लग चुका है। अब एक अलग से फ़ैन भी हम लगा देते हैं, क्योंकि इसका फ़ैन लगाएंगे तो हमारा बॉक्स बंद हो जाएगा, फिर वोल्टेज को हम चेक नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम अलग से एक ठो फ़ैन लगा दे रहे हैं। तो देखिए, हमारा सारा कनेक्शन हो चुका है। अब हम सप्लाई जोड़ते हैं। एसी डीसी कनेक्टर को हम कनेक्ट करके सप्लाई जोड़ करके वोल्टेज को चेक करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, मैंने सप्लाई अपने रेक्टिफायर मॉड्यूल में जोड़ दिया है। अब हम सबसे पहले इनपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं हमारा कितना आ रहा है। तो देखिए 208 वोल्ट हमारे रेक्टिफायर मॉड्यूल में इनपुट सप्लाई हो रही है। अब दोस्तों हम जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है उसका भी वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारा रेगुलेटर ट्रांजिस्टर पे दोनों पे वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे सामने की जो एलईडी है कोई भी एलईडी नहीं जल रही थी। अगर एलईडी जलती दोस्तों तो हम ये सब आईसी चेक करते, लेकिन एलईडी नहीं जल रही है। इसके लिए हम जो है कि सबसे पहले जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है उसको चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने ग्राउंड पे रख लिया है। अब इनपुट सप्लाई चेक करते हैं पहले। देखिए 9.9 वोल्ट यानी 10 वोल्ट के आसपास हमारा इनपुट सप्लाई है इस पर ट्रांजिस्टर पर। अब आउटपुट को भी चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों 5 वोल्ट के आसपास हमारा रेगुलेटर ट्रांजिस्टर आउटपुट कर रहा है, मतलब हमारा ये वाला ट्रांजिस्टर सही है। अब इसी प्रकार हम दूसरे वाले को भी चेक करेंगे जो 3 वोल्ट का आउटपुट कर रहा था। तो देखिए दोस्तों, इस पे 5 वोल्ट हमारा इनपुट है और आउटपुट हमारा 2.7 वोल्ट दिखा रहा है, यानी आउटपुट हमारा कम है। यहाँ पर कम से कम 3.3 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। इसका मतलब इस ट्रांजिस्टर को हम एक बार चेक करेंगे, चेंज करेंगे, उसके बाद देखेंगे हमारा सर्किट सही हो पाता है कि नहीं हो पाता है। क्योंकि इस रेगुलेटर ट्रांजिस्टर पे हमको 3.3 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए, लेकिन हमें 2.2 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट मिल रही है। तो इस ट्रांजिस्टर को हम निकालते हैं, थोड़ा जूम करते हैं, उसके बाद निकालते हैं, फिर दूसरा ट्रांजिस्टर इस पर लगा कर देखते हैं कि सर्किट हमारा काम कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने पूरा जूम कर लिया है। अब इसको हम ब्लोअर गन से अपने इस ट्रांजिस्टर को बाहर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा ट्रांजिस्टर बाहर हो चुका है। रेगुलेटर ट्रांजिस्टर 3.3 वोल्ट का आउटपुट करता है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है। मैं इस ट्रांजिस्टर को अपने इस सर्किट पे लगाऊंगा। एक बार मैं पुराना वाला दिखा देता हूँ, जो फॉल्टी है उसको भी दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए बाएं तरफ वाला हमारा फॉल्टी है और दाहिने तरफ का हमारा सही वाला है। इस ट्रांजिस्टर को हम लगाते हैं, फिर देखते हैं हमारा रेक्टिफायर मॉड्यूल सही से काम करता है कि नहीं करता है, और वोल्टेज भी चेक करवा के दिखा देंगे दोस्तों हम आपको। तो देखिए हमने अपने सर्किट पे रेगुलेटर ट्रांजिस्टर को लगा दिया है, जो हमें 3.3 वोल्ट का आउटपुट देता है। 5 वोल्ट इनपुट लेता है और 3.3 वोल्ट आउटपुट देता है। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से ब्लोअर गन से हीट करके हमें उस आईसी को अपने सर्किट पे, उस ट्रांजिस्टर को अपने सर्किट पे बैठा देना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा ट्रांजिस्टर अपने सर्किट पे लग चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर उसके बाद सप्लाई दे करके चेक करेंगे कि हमारा रेक्टिफायर मॉड्यूल सही काम करता है कि नहीं करता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा सर्किट ठंडा हो चुका है। जो हमारा ट्रांजिस्टर था वो ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें सप्लाई जोड़ करके चेक करते हैं कि हमारा रेक्टिफायर मॉड्यूल में हमारा ये सर्किट प्रॉपर तरीके से वोल्टेज आउटपुट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमारे ये सामने वाली एलईडी हमारी जल गई है। इसका मतलब हमारा सर्किट सही हो चुका है, वोल्टेज हमारा प्रॉपर हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, इनपुट वोल्टेज हम चेक करते हैं सबसे पहले। तो देखिए जहाँ हमारा 10 वोल्ट के आसपास आ रहा है, वहाँ हमारा 12 वोल्ट के आसपास आने लगा है। अब आउटपुट पे हमारा 5 वोल्ट सही है। अब दोस्तों, जो हमने चेंज किया उस पर देखते हैं। देखिए इनपुट पे हमारा 5 वोल्ट है। देखिए दोस्तों, आउटपुट पे हमारा 3.23 वोल्टेज है। इसका मतलब हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम अपने इस रेक्टिफायर मॉड्यूल को पैक करते हैं, फिर आप लोगों को चेक करके दिखाते हैं
कि हमारा रेक्टिफायर मॉड्यूल सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए हमने एसी डीसी कनेक्टर को बाहर कर लिया है और अपना जो फ़ैन है उसको भी कनेक्टर लगा देते हैं। फ़ैन का कनेक्टर लगा करके अपने रेक्टिफायर मॉड्यूल को हम पैक कर देते हैं और जितने भी स्क्रू लगे हुए थे उन सबको हम टाइट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा रेक्टिफायर मॉड्यूल के जितने स्क्रू थे वो टाइट हो चुके हैं। हमने एसी डीसी कनेक्टर कनेक्ट कर दिया है। अब हम एसी वोल्टेज को चेक करते हैं। तो देखिए 205 वोल्ट हमारा इनपुट आ रहा है। अब आउटपुट को हम चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों 54.3 वोल्ट हमारे रेक्टिफायर मॉड्यूल से आउटपुट हो रहा है। इसका मतलब हमारा रेक्टिफायर मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार सामने का फ़ैन जो एलईडी था उसको भी दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों हमारा फ़ैन चल रहा है और हमारी एक ग्रीन एलईडी जल रही है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना दोस्तों, ताकि हम कोई अगर नया वीडियो अपलोड करें तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।